जय श्री कृष्ण। मैं योगाचार्य शशिकांत आपके अपने चैनल सोलफ हिंदी के माध्यम से योग पर आसन और प्राणायाम करके कैसे एक रोग मुक्त जीवन को जी सकते हैं, इसके बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारे रोग हैं शरीर के, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या आज के इस आधुनिक जीवन में लोग पेट से यानी उदर संबंधी रोगों से परेशान हैं। तो आइए आज हम पेट से संबंधित रोगों के लिए कुछ आसन करके अपने पेट को और उससे संबंधित बीमारियों को कैसे सही रख सकते हैं, इसके बारे में आसन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आसन करने के लिए हमें पहले कुछ जो आरंभिक बातें होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम कहीं से भागे दौड़े आए तो आसन नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसकी आसन की शुरुआत जैसे आप करने जा रहे हो आसन, तो उसके लिए पहले वैसे मानसिक विचार होने ज़रूरी हैं। जैसे आप भगवान की पूजा करने जाते हो तो एक विचारधाराएँ बनाए रखते हो कि आप जब साफ़ सुथरा रहते हो। साफ़ सुथरा रहने का मतलब होता है कि आप शुद्ध हो, स्नान करके आप वैसे अच्छे वस्त्र धारण करके आप जाते हो और भगवान की पूजा मंदिर में करते हो या घर पे ही करते हो। उसी तरह हमें आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध यानी स्नान करके शौच क्रिया से निवृत्त हूँ और खाली पेट हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आपको खाली पेट रहना होगा। इसलिए योग को सुबह के समय किया जाता है, जब आपका पेट पूरी तरह से खाली। हम अब आसन करने के लिए तैयार हैं। तो इसके लिए हमें एक स्थान का जो चयन करने के लिए हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आप कमरे में अगर कर रहे हो तो वहाँ की खिड़कियाँ और दरवाजे खुले हों, जिससे कि हमें एक स्वच्छ वायु हमारे कमरे में आती रहे। या आप बाहर कर रहे हो तो एक आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो चलिए, इन दोनों स्थानों में से कोई आप चयन कर लेते हो। उसके बाद हम अपने आसनों की शुरुआत पहले हम ताड़ासन से करेंगे। ताड़ासन को करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, पहले आप सावधान मुद्रा में ऐसे खड़े हो जाएंगे, अपने सांसों की गति को सामान्य रखेंगे। दोनों हथेलियों को उंगलियों को आप एक दूसरे में ऐसे फंसाएंगे और फंसाने के बाद हथेलियों को नीचे की तरफ पलटेंगे और हाथों को खिंचाव देंगे और फिर धीरे धीरे करके श्वास को भरते हुए अपने हाथ को सर की तरफ उठाएंगे और सांस को भरते रहेंगे। फिर अपने पंजों पे, लास्ट स्थिति में अपने पंजों पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि हम अपने पंजों पे बैलेंस को बनाते हुए और अपने ध्यान को एकाग्र रखेंगे, इधर उधर नहीं देखना है। अपने शक्ति अनुसार आप रुकोगे, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे, बहुत झटके के साथ नहीं, बल्कि आप धीरे धीरे करके नीचे हाथों को लाएंगे और पैरों को भी ज़मीन पे एड़ियों को रख देंगे। तो ये क्रिया ताड़ासन कहलाती है। इसको 1 से 3 बार 5 बार जितना आप कर सकते हो। इससे क्या होता है, इसका लाभ ये है कि आपके शरीर में पूर्णतः तनाव आता है। जैसे आप सुबह उठते हो तो आप अंगड़ाई लेते हो, क्यों लेते हो, आपको फ्री हो जाते हो थोड़ा सा, क्योंकि जो शरीर में अकड़न जकड़न होती है वो क्या होती है, दूर होती है। तो इससे पूरे शरीर में, और कहा तो ये भी जाता है कि जी इससे लंबाई में भी ग्रोथ होता है। तो इससे आपके शरीर में जो अकड़न जकड़न है वो दूर हो जाती है पूरी तरह से। आपके जो कोशिकाएँ हैं उसमें आप चूँकि श्वसन के साथ इसको कर रहे हो, श्वास क्रिया अंदर ले रहे हो, तो पूर्ण जो ऑक्सीजन आपके शरीर में जा रही है उससे आपकी कोशिकाओं को भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है और तनाव से मुक्ति मिल रही है। तो ये कम से कम ताड़ासन को 3 से 5 बार जरूर करना चाहिए। आपने देखा कि हमने ताड़ासन को करके दिखाया। अब ताड़ासन से शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद आपको आसन करने के लिए मैंने जैसा बताया होगा कि आपको वार्म अप के रूप में कुछ व्यायाम को कर लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का जो रक्त का प्रवाह है वो थोड़ा सा उसमें गति है। तो इसमें करते क्या है कि आप इसके सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अब ताड़ासन जैसा कि हमने दिखाया है उसे 1 से 3 बार आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, न्यूनतम है ये, अधिकतम आप 5 बार 7 बार करो। अब दूसरी बार में हम तिर्यक आसन करेंगे। तिर्यक आसनों जब कर रहे हैं तो उसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने शरीर में खिंचाव तनाव को लाएँ और अपने शरीर को वार्म अप करें। तो दूसरे स्थिति में अब हम आपको ताड़ासन का दूसरा स्वरूप दिखाते हैं, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में सेम चीज़ जो हमने किया है वही रहेगा।
उंगलियों को इसी तरह फंसाएंगे, हाथ को नीचे की ओर खिंचाव पहले देंगे, फिर सांस को भरते हुए हाथ को धीरे धीरे उठाएंगे अपने सर के ऊपर की तरफ, सांस को पूरा अंदर खींचेंगे। ध्यान इस बात का देना है कि आपका जो पैर है वो ज़मीन से नहीं उठेगा, जैसे हम पंजों पे उठ रहे थे। इस बार आप पूरी तरह से ज़मीन पे ही अपने पैरों को जमा के रखेंगे। अब आप जो सांस भरते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाए हैं तो धीरे धीरे अपने बाएं साइड आप थोड़ा सा मुड़ेंगे और सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब आप मुड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस एरिया में आपके खिंचाव आएगा। तो ये खिंचाव बहुत ही लाभकारी होता है। जो पेट जिनका निकला हुआ होता है उसमें खिंचाव, और इससे जो आपके एक्स्ट्रा फैट है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे करके सीधा हो जाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए अपने दाएं तरफ झुकेंगे। जितना आप झुक सकते हैं, जितना आप खिंचाव महसूस करते हैं, सीधे ही करना है। और इस चीज़ का आपको एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि जब आप झुके हो तो आप खिंचाव महसूस करो और फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार रुको और वापस धीरे धीरे सीधे हो जाओ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको हाथ को ऊपर उठाना है सांस भरते हुए, फिर अपने लेफ्ट सांस को छोड़ते हुए जाना है, फिर धीरे धीरे वापस आना है, फिर राइट जाना है, फिर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। अपनी जो सांस की गति जितना आप अंदर रुक सकते हो उसके अनुसार काम करना है। और फिर धीरे धीरे जब हाथ को आप नीचे ला रहे हो तो सांस को छोड़ते हुए, तो इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। तो ताड़ासन 2 हुआ, एक जो पहले स्थिति में था और ये दूसरा तिर्यक ताड़ासन। अपने इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी आपको आपकी जो लाइक मिलती है, सब्सक्राइब मिलता है, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हम आपको अधिक से अधिक चीज़ बता सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।